हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो मनोविज्ञान की सीरीज थी हमारी 15 प्रश्नों की, उसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। और जो लोग नए हैं उनको वीडियो अच्छा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है। हम लोगों ने इसके 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा था, व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। उसके बाद विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो है विकास कहलाती है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था विलियम जेम्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिगत का सिद्धांत बताया गया है। तो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मैकडुगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? चेतना की। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? अरस्तु के समय हुआ था। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जो है। इस शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना और इसके साथ साथ व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट तथा दोनों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो आत्मा के रूप में। आत्मा का अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया था। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव और शिक्षण अनुभव। तो शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, जबकि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव ये तीनों ही मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग हैं। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षिक पिछड़ापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक पिछड़ापन। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावाद। सृजनशीलतावाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा
व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है पेस्टोलॉजी के अनुसार। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? वह शामिल होते हैं इंद्रिय जनित स्तर में। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे अधिक सही ढंग को प्रकट करता है? इसका आंसर हो जाएगा, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? यह कहा था मैस्लो ने। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना और बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। ये सब कार्य करने चाहिए एक शिक्षक को। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, ये कार्य नहीं करना चाहिए। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है वाटसन का। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान। ये तीनों मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि बात की जाए तो आर्थिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डेवी। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। और इसके साथ साथ ये पॉइंट भी याद रखने हैं, लेखन क्षमता को डिस्प्रापिया कहा जाएगा और उसके बाद गणितीय क्षमता को डिस्प्रेक्सिया और गति समन्वय क्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, जबकि बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, इन सब में जो है मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा।